नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदनामा न्यूज। खबर रीवा से है, जहां शहर में दिन दहाड़े एक ज्वेलरी शॉप में खरीदारी करने आए दो युवकों ने लाखों के जेवर पार कर दिए और फरार हो गए। पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। ताजा मामला शहर के विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत है, जहां एक ज्वेलरी शॉप में दो बदमाशों ने 2 लाख के गहनों पर हाथ साफ कर दिया। सोमवार को दो बदमाश गहने खरीदने के बहाने एक ज्वेलरी शॉप में घुसे, गहने पसंद किए और महिला दुकानदार को अपनी बातों में उलझाकर 2 लाख का चूना लगा दिया। हाथ की सफाई कर बदमाशों ने 1500 रुपए की एक लॉकेट खरीदी और 2 लाख कीमत के जेवरात अपने बैग में रख लिए। लॉकेट का 1500 रुपया पेमेंट किया और मौके से चंपत हो गए। बदमाशों के द्वारा ज्वेलरी शॉप में गहनों पर की गई हाथ की सफाई का वीडियो शॉप के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। पीड़ित ने पुलिस थाने पहुंचकर घटना की शिकायत दर्ज कराई है। वहीं मामले पर पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर घटना की जांच शुरू कर दी है। दरअसल घटना सोमवार दोपहर 1:30 बजे के आसपास की है। शहर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत गायत्री नगर में संचालित एसके ज्वेलर्स में महिला दुकानदार अपनी ज्वेलरी शॉप को संचालित कर रही थी। इसी दौरान पल्सर बाइक में सवार होकर आए दो शख्स ज्वेलरी शॉप में घुसे और महिला दुकानदार से लॉकेट खरीदने की बात कही। महिला दुकान संचालक ने एक एक करके कई सारे सोने से निर्मित लॉकेट और अन्य सामग्री उन्हें दिखाई। कुछ समय बीत जाने के बाद बदमाशों ने महिला को अपनी बातों में उलझाया और सोने से निर्मित 5 अंगूठी और कान के टॉप्स को अपने बैग में रख लिया। बदमाशों ने 1500 रुपए का एक लॉकेट खरीदा और ज्वेलरी शॉप की महिला संचालक को लगातार अपनी बातों में उलझाए रखा। कुछ देर बाद बदमाशों ने खरीदी गई लॉकेट का 1500 रुपए पेमेंट किया और मौके से फरार हो गए। बदमाशों के जाते ही जब महिला दुकानदार ने सोने से निर्मित ज्वेलरी की गिनती की तो उसके होश उड़ गए। उसने तत्काल अपने पति शिवाकांत सोनी को फोन लगाया। कुछ देर बाद महिला के परिजन शॉप पहुंचे और दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को खंगालना शुरू किया। तब उन्हें खुद के साथ हुई ठगी का एहसास हुआ। पीड़ित ज्वेलरी शॉप के मालिक शिवाकांत सोनी ने मामले की शिकायत विश्वविद्यालय थाने पहुंचकर पुलिस से की। पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि जिन दो बदमाशों ने एसके ज्वेलर्स में ज्वेलरी लूट की वारदात को अंजाम दिया है, वही बदमाश वारदात के 1 घंटे पहले पीड़ित शिवानंद सोनी की इटौरा में स्थित एक दूसरी दुकान में ज्वेलरी पर हाथ साफ करने भी पहुंचे थे, लेकिन वहां पर उनकी दाल नहीं गली, क्योंकि उस दुकान को संचालित कर रहे लोगों ने उन्हें ज्वेलरी हाथ में देखने के लिए नहीं दी थी। इसके बाद बदमाश उस ज्वेलरी शॉप से वापस लौट आए और 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पीड़ित की दूसरी ज्वेलरी शॉप से उन्होंने 2 लाख के सोने से निर्मित गहने पार कर दिए। मामले पर पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने कहा कि एसके ज्वेलर्स की शॉप में 2 युवक गए थे। उन्होंने ज्वेलरी देखने के बहाने महिला दुकानदार का ध्यान भटकाया और ज्वेलरी लेकर वहां से भाग गए। विश्वविद्यालय थाने में मामला दर्ज किया गया है। वारदात के सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस ने प्राप्त किए हैं, जिसके आधार पर पुलिस पुराने अपराधियों की पहचान करेगी। इसके बाद उन्हें जल्द से जल्द पकड़ने का प्रयास किया जाएगा। भागेगा ना यहाँ से? हाँ, आराम से निकला बोतल लेके। ये लेने के बंद कर दीजिए। अरे रुक जाइए, चले दीजिए। भागने का दिखाया, भागने का चाहिए मेन, वो इम्पोर्टेंट शॉट है। लॉकेट का दे देता है। हाँ, एक लॉकेट कर देंगे। कितना दिया था? 1500 दिए। और गिराया इतने रोहित लग रहा है कि मनोज लग रहा है। मतलब 1500 रुपये दिया है।
इसी के लाश लौकी वही निकलवाया था ना कि वो वाली अच्छी लगी थी उसको बोली होती है कि आप यहाँ से हटो, हम दिखा रहे निकाल देगा बहुत जाएगा यहाँ से। कितने बजे घटना हुई? 1:30 दोपहर। बाकी क्या किया वो लगभग 1:30 बजे की घटना है। 2 बंदे आए थे, हम तो थे नहीं, मैडम थी। तो सब सामान रख करवाए, अंगूठी हो गई, टॉप्स हो गया, 4-5 अंगूठी थी, 5 अंगूठी और 3-4 टॉप्स थे। उनको सब अलग करवाए, अलग करवाने के बाद उसको एक पन्नी में डलवाए और पन्नी में डलवा के फिर डब्बे में रखवा दिए और डब्बा में रखवा के फिर एक छोटा आइटम लिए जो 1500 का था, उसका पेमेंट किए हैं। और पेमेंट करने के बाद जो है तो उसको डब्बे में खुद से ही ऐसे हाथ बोले देखते हैं करके निकाल के अपने बैग में रख लिए और लेके चले गए। लगभग ये 2 लाख के लगभग का होगा। कौन लोग थे, कहाँ से आए थे? ये पल्सर से आए थे, 2 बंदे थे और दोनों ही जेंट्स थे। आपकी पहली भी एक तो दुकान है, वहाँ पर भी आए थे क्या? हाँ, अपनी एक दुकान और हेटौरा में तो वहाँ पर ले आए थे, क्योंकि वहाँ हम सब चीज़ें तौल के रख रहे थे और कोई भी चीज़ें उनको हाथ नहीं लगाने दिए, तो वो वहाँ से चले आए और फिर डायरेक्ट यहाँ आए। कैसे आए मेरी ये समझ में आया कि मतलब अपने को ही टारगेट किए, ये चीज़ें अपने को समझ में नहीं है। ये यही लोग थे आपकी दुकान आए थे? हाँ, यही थे और अभी मुश्किल से यहाँ होने के 20 मिनट पहले वहाँ आए थे। क्या क्या ले गए सामान? सामान में 5 अंगूठी ले गए हैं, 3 टॉप्स ले गए हैं। सोने की है? जी, क्या बजे घटना है ये लगभग ऐसे 2 बजे की, 2 बजे 1:50 में ये सब हुआ है। पुलिस को सूचना दी है, पुलिस के पास गए थे अब? हाँ, पुलिस के पास गए थे सूचना देने के लिए, तो बोले कि मैडम को आप लेके आइए, आवेदन दीजिए तो FIR करते हैं। तो उन्होंने उनसे क्या आप बताए कितनी बड़ी इस तरह की घटना हुई है हमारे साथ में? अभी ये ओनली बताएं, बोले यही चीज़ आप सब कुछ हमको लिख के दे दीजिए तो हम FIR कर देंगे। क्या घटना स्थल में पुलिस आने को तैयार नहीं हुई? नहीं, अभी तो उनको FIR देंगे तब तो फिर वो आएंगे। सर, गायत्री नगर में एक ज्वेलरी शॉप में चोरी की वारदात हुई है, क्या पूरा घटनाक्रम? ये जानकारी मिली थी कि गायत्री नगर में एक ज्वेलर्स की शॉप है, वहाँ 2 युवक आए थे और उन्होंने ज्वेलरी देखने के बहाने जब थोड़ा सा ध्यान भटका, उसके बाद वो ज्वेलरी जो दिखाई जा रही थी उसको लेके वहाँ से फरार हो गए हैं और जिसके आधार पे थाना विश्वविद्यालय इसमें प्रकरण दर्ज किया जा रहा है और साथ ही साथ आगे विवेचना की जा रही है। इसमें कुछ हमको फुटेज भी मिले हैं और जिसके आधार पे जो पुराने अपराधी होंगे उनकी पहचान की जाएगी और जो भी इसमें संभव होगा प्रयास करके और कोशिश की जाएगी चोरों तक पुलिस पहुंच पाए। सर, उन्होंने पहले 1500 का सामान भी खरीदा है, इसके बाद फिर धीरे धीरे सब सामान बैग में रखने लगे हैं। बिल्कुल, उनके पूरा जो क्रियाकलाप है सही चीजों को देखा जाएगा। इस तरह के 1-2 घटनाक्रम और हुए हैं यहाँ पे भी और दूसरे जिलों में भी हुए हैं, तो सारी चीजों को जोड़ा जाएगा और अगर जिस भी चीज से हमको अपराधी तक पहुंचने में मदद मिलेगी वो सारे हर संभव प्रयास इसमें किए गए। सर, पीड़ित की एक और शॉप थी जहाँ पे आरोपी पहुंचे हुए थे। हाँ, ये भी पता चला कि पहले वो दूसरी शॉप को कोशिश की उन्होंने टारगेट करने का, वहां संभवतः सफलता नहीं मिली तो फिर इस शॉप पे आके उन्होंने इस प्रकार से घटनाक्रम किया है और वो सारी चीजें भी हमको विवेचना में मदद करेंगी। ठीक है।